ठीक है, तो इसमें क्या है, द लैब कंटेन्स अ रिफ्लेक्टेड क्रॉस वायर शिफ्टिंग वल्नरेबिलिटी इन द सर्च ब्लॉक फीचर वेयर द एंगल ब्रैकेट्स आर एचटीएमएल एनकोडेड टू सॉल्व दिस। एंगुलर ब्रैकेट्स हम यूज नहीं कर सकते शायद इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेलो यूज नहीं कर सकते। हेलो यार दो जगह तीन जगह हेलो कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है हेलो? कौन से वाले पे करना है हमारे को? यहाँ पे करना है हेलो एक्सप्लॉइट, यहीं पे करना है ना? हाँ यहाँ पे दिख रहा है ना हेलो, यहाँ पे एक्सप्लॉइट करना है हमारे को शायद, या फिर इनपुट टैग में करना, कहाँ करना है इसको? चलो दोनों को ट्राई कर लेते हैं। तो बेसिकली वो कह रहा है कि हमारे जो हम यहाँ टैग्स को अगर यूज करेंगे तो एचटीएमएल एनकोडेड है हेलो। अब देखो यहाँ पे तो तुम मेरे को बताया कोई, जैसे ये कह रहा है कि भाई तुम टैग्स को यूज नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को तो यहाँ टैग्स नॉर्मल दिख रहे हैं बिल्कुल। तो टैग्स एनकोड तो हो नहीं रहा, इसका मतलब मैं यहाँ पे नॉर्मल एक्सेस कर सकता हूँ। तो दिक्कत कहाँ है? देखो यहाँ पे भी नॉर्मल मेरे को H1 टैग्स जो है नॉर्मल दिख रहे हैं। तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे दिक्कत कहाँ है? ये तो कह रहा है ये जो आपके टैग्स है एनकोड हो रहे हैं। फिर तो मैं नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग कर देता हूँ यहाँ पे, स्क्रिप्ट वो भी काम कर जाना चाहिए। स्क्रिप्ट अलॉट वन स्क्रिप्ट सर्च करते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहा, जबकि पूरा स्क्रिप्ट टैग प्रिंट हो रहा है। देखो यहाँ पे बिल्कुल टैग से बाहर भी सब कुछ सही है, लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा है। कोई बता सकता है क्यों? यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि क्यों ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये ब्राउजर आपको धोखा देता है। कभी भी ब्राउजर में आपको पता करना हो कि यहाँ पे एनकोडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, तो आपको राइट क्लिक करना है, आपको जाना है एडिट एज एचटीएमएल। जब आप ये खोलोगे तब वो आपको दिखाएगा कि भैया आपके जो टैग्स है वो तो एनकोडेड है, इसलिए यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, दिख रहा है? तो आपको तो लग रहा था कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, टैग बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे आप करोगे ना एडिट एस एचटीएमएल, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये तो एचटीएमएल एनकोडिंग हो रही है, यहाँ पे एनकोडिंग नहीं हो रही। इसका मतलब हमारे को यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे को एक्सप्लॉइटेशन करना है। एनटी ये दिख रहा है, एंड एल टी जी टी बोलते हैं इसको, एन टी जी टी एनकोडिंग। यूजुअली मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, वैसे तो एचटीएमएल एनकोडिंग है। एन टी जी टी इसलिए कि ये एल टी होता है ओपन ब्रैकेट, जी टी क्लोज ब्रैकेट, तो एल टी जी टी एल टी हम सीधा ये बोलते हैं भाई एल टी जी टी लगा, यहाँ पे एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो सकता है या नहीं। अब देखो यहाँ पे तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे एलटीजीटी लगा है, ये दिख रहा है एलटीजीटी लगा है, तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सकता। लेकिन हमारा जो इनपुट है वो यहाँ पे भी जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलटीजीटी काम नहीं कर रहा। दिख रहा है एलटीजीटी सिर्फ यहाँ पे काम कर रहा है, ये एलटी और ये जीटी यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन तो तुम भूल जाओ, यहाँ नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हारे को अगर यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन करना है तो तुम्हारे को यहाँ पे टैग्स देने ही देने पड़ेंगे, कंपलसरी है यहाँ पे बिना टैग्स के काम। क्योंकि ना तो तुम H1 हेडिंग के अंदर हो, इस टैग के अंदर भी नहीं हो, टैग के बाहर हो, तो यहाँ पे तुम्हारे को कोई ना कोई टैग बीच में डालना पड़ेगा अगर तुम्हारे को जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करानी है। और टैग तुम डाल नहीं सकते विदाउट ये वाले साइन, ये जो ब्रैकेट्स है। ठीक है, ब्रैकेट नहीं, स्मॉलर देन ग्रेटर देन के साइन। ठीक है, अब आता है यहाँ पे तुम देखोगे एडिटर एचटीएमएल यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तुम कर सकते हो अपना अटैक। बट अगेन यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर जिन लोगों ने मेरी वो देखी होगी ना जिसमें मैंने सीवी निकाला था, वो सेम ऐसी कंडीशन थी, उसमें मैंने कैसे निकाला था, जिसमें मैंने सीवी निकाला था उसमें भी सेम ऐसा हो रहा था, इनपुट रिफ्लेक्ट हो रहा था यहाँ पे। बाकी जगह पे एनटीजीटी वगैरह लग रहा था, एक जगह पे इनपुट टैग पे नहीं लग रहा था। तो कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कोई बता सकता है? बहुत सिंपल है, इवेंट हैंडलर्स का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आते हैं, तो हम क्या काम कर सकते हैं, वैल्यू के अंदर डाल देते हैं। देखो मेरा पेलोड ये रहेगा ए और ये ब्रैकेट बंद, इसको पहले कॉपी करता हूँ ताकि तुम्हारे को समझ आ जाए ये पूरा। तो मैं ये पेलोड बनाने जा रहा हूँ, ये हमारा है ऑलरेडी। अब यहाँ वैल्यू में मैं जो भी डालूंगा वो मेरा इनपुट जाएगा, है ना? तो ये हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो मेरा इनपुट डाला है यहाँ पे, ये इसके बीच में। तो मैं यहाँ डालूंगा एक ए, फिर एक डबल कोट। ठीक है, अब ये मेरा यहाँ पे वैल्यू टैग बंद हो गया। ठीक है, ये वैल्यू टैग यहाँ पे बंद हो गया मेरा। फिर मैं इसके आगे यहाँ पे कुछ भी जोड़ सकता हूँ, तो मैं दूंगा यहाँ पे
ऑन फोकस जब जैसे ही ये इनपुट टैग, ये वाला जो इनपुट टैग है, जैसे ये फोकस में आए, फोकस में आने का मतलब इस पे यूजर क्लिक करे, इसके ऊपर माउस लाए, वो फोकस में आना होता है, मतलब वो चीज फोकस में आ गई। तो ऑन फोकस इक्वल्स टू, इस पे आप जावास्क्रिप्ट दे सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट काम करती है। तो ऑन फोकस 1। लेकिन कुछ चीजें, अब देखो ये ऑन फोकस ना, इसमें क्या है, अगर मैं खाली ऑन फोकस दूंगा ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, क्योंकि लास्ट में हमारा एक डबल कोट आ रहा है, तो मैं यहाँ एक डबल कोट यहाँ पे भी दे दूंगा, तो ताकि वो इक्वल हो जाए। अब इसके साथ एक दिक्कत है, ऑन फोकस, जो लोग कहते हैं ऑन फोकस ऑन फोकस, ऑन फोकस के साथ ना एक बड़ी दिक्कत है कि इससे तुम्हारी जो सीवियरिटी है वो कम हो गई। पहले तो एक तो वैसे ही ये रिफ्लेक्टेड एक्सेस कंपनीज कम मानती है। दूसरा, अब तुमने इसे ऑन फोकस दिया, तो ऑन फोकस कब काम करता है, जब यूजर उस पर क्लिक करेगा इनपुट टैग पे, या यूजर उसके ऊपर माउस लाएगा, या यूजर उसके कोई की दबाएगा, वहां पे कुछ इनपुट डालेगा, तब वो आएगा। अब इसमें यूजर इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो गया, यानी कि यूजर को इंटरेक्ट करना पड़ रहा है कुछ ना कुछ, तब जाके आपका एक्सेस। पहले तो यूजर आपकी यूआरएल खोलेगा, फिर वो रिफ्लेक्टेड एक्सेस, उसके बाद यूजर क्लिक करेगा या माउस दबाएगा इनपुट फील्ड पे, तब जाके वो एक्सेस एग्जीक्यूट होगा। तो सीवियरिटी बहुत कम हो गई, क्योंकि यूजर का इतना ज्यादा इंटरेक्शन लग रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे इसके आगे ना इसको डबल कोट देने की जगह यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करूंगा, ऑटो फोकस। ऑटो फोकस क्या काम करता है, ऑटोमेटिकली इस चीज को फोकस में ले आएगा अपने आप ही, ऑटोमेटिकली जैसे ही पेज लोड होगा इसको ऑटो फोकस। तो ऑटो फोकस दे दो तो ज्यादा अच्छा, खाली ऑटो फोकस ही दे देते हैं, ऑन फोकस देने की जरूरत ही नहीं होती वैसे तो, ठीक है। ऑटो फोकस की एक लिमिटेशन है कि पूरे पेज में ऑटो फोकस सिर्फ एक ही चीज पे काम कर सकता है, पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरे एचटीएमएल में अगर कहीं और पे ऑटो फोकस होगा तो ये वाला ऑटो फोकस काम नहीं करेगा। एक बात ये कंडीशन होती है ऑटो फोकस की, याद रखना। अलर्ट 1 ये दे देते हैं, ठीक है। ऑटो फोकस ट्राई करते हैं खाली ऑटो फोकस से काम कर रहा है या नहीं करता। तो हमारा जो इनपुट है वो ये इनपुट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का, ट्राई करते हैं काम कर रहा है। काम नहीं करा। ऑटो फोकस को शायद ऑन फोकस चाहिए ही चाहिए, उसके बिना ये ढंग से काम नहीं कर पाता। अगर मैं ऑन फोकस लगाऊंगा ये काम कर जाएगा, तो शायद आपको ऑटो फोकस यूज कर, ऐसा हो सकता है कंडीशन हो एचटीएमएल में कि ऑटो फोकस तभी काम करता है जब ऑन फोकस हो, या ऐसा हो सकता है इस डॉक्यूमेंट में कहीं और पे ऑटो फोकस यूज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कहीं पे, क्योंकि ऑटो फोकस का एक वो है कि ये सिर्फ एक ही जगह पे काम करता है, एक ही जगह पे वैसे तो ऑटो फोकस, पर फिर भी काम नहीं कर रहा है। अब काम करना चाहिए। कर गया। सॉल्व हो गई ना। हो गई सॉल्व।